नमस्कार, मैं सतीश कुमार। खबरें आ रही है कि आज बहुत सुबह इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। अब तक जो आप हमलों की खबर सुनते आ रहे थे कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया या इजराइल ने हिजबुल्ला और हमास या लेबनान पर हमला कर दिया, ये छिटपुट हमले थे। लेकिन अब जो हमला हुआ है इजराइल की तरफ से, यह प्रॉपर हमला है। यह एक प्रॉपर युद्ध की शुरुआत है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो सही मायनों में जो जंग होती है, जो युद्ध होता है, जो वार होता है, वो शुरू हो चुका है। क्योंकि जो छिटपुट हमले होते हैं वो कभी कोई करता है, कभी कोई करता है, उसे प्रॉपर वॉर नहीं कहा जा सकता। प्रॉपर वॉर वो होती है जब दो मुल्क आमने सामने आकर एक दूसरे पर धड़ाधड़ हमले करते हैं, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अंदेशा पहले से ही था कि ईरान और इजराइल के बीच जंग होगी, और होनी ही थी, क्योंकि कोई कहता है कि ये इसलिए जंग हो रही है क्योंकि ये दो मजहबों का मामला है। यह मजहबों का मामला नहीं है, यह वर्ल्ड कैपिटलिज्म के फायदों की जंग है। इससे किस वर्ग को, किन मुल्कों को फायदे होने वाले हैं और किन मुल्कों को नुकसान होने वाले हैं, यह बहुत बड़े मायने रखता है। कोई भी जंग होती है या कोई भी जो युद्ध होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़े वर्ग का फायदा छिपा हुआ होता है, वो तभी शुरू होती है। अब देखना तो यह है कि जिस वर्ग का ये युद्ध फायदा करेगा, जिन मुल्कों के उच्च वर्ग का ये युद्ध फायदा करेगा, वो तबाही कितनी मचवाते हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा तबाही मचेगी उतना ज्यादा इंसानियत का नुकसान है। और जो लोग ये समझते हैं, इस खुशफहमी में हैं कि ये तो जंग दूसरे मुल्कों के बीच में है, भारत का इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो वो भुलावे में है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस युद्ध का पूरा पूरा असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, और चंद एक दिनों में ये सामने भी आ जाएगा कि कितना कुछ महंगा हुआ है बाजार। और दूसरी बात कि ईरान और इजराइल आमने सामने क्यों हैं, वो इसलिए, फिलिस्तीन का मुद्दा तो है ही, फिलिस्तीन में आजादी की जंग चल रही है। बहुत से लोगों को लगता है कि फिलिस्तीन तो इस्लामिक मुल्क है, उसे तो ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, गलत है। वे लोग जो ऐसा सोचते हैं वे गलत है। फिलिस्तीन की जनता अपनी आजादी की जंग लड़ रही है। अगर फिलिस्तीन की आजादी की जंग गलत है, अगर वे लोग गलत है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी गलत होगा। फिर तो आप भगत सिंह को भी गलत कह देंगे, चंद्रशेखर आजाद को, अशफाक उल्लाह खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, बेगम हजरत महल को भी गलत कह देंगे, मास्टर सूर्य सेन को भी गलत कह देंगे। आजादी की जंग लड़ने वाले वे लोग हैं, उन पे जुल्म हुआ है, लाखों फिलिस्तीनी मारे गए। वो तो एक बहाना था, लेकिन ईरान और इजराइल की जंग होनी ही थी, क्योंकि दोनों ही मिडिल ईस्ट के दो ताकतवर मुल्क हैं, दोनों की विचारधाराएं अलग हैं, और इन दोनों के जंग में, इन दोनों के वॉर में कैपिटलिज्म को, वर्ल्ड कैपिटलिज्म को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसलिए यही फायदा जो धनपति वर्ग को होगा, अमेरिकन साम्राज्यवादी पूंजीवाद को जो फायदा होगा, वही मेन कारण है, मुख्य कारक है इस वॉर का। जबकि ये युद्ध शुरू हो चुका है और पूंजीवाद, या कहें अमेरिकन साम्राज्यवादी पूंजीवाद, अपना मुनाफा इसमें देख रहा है, तो वे लोग जो अमेरिका को शांति दूत समझते हैं, उसका असली चेहरा जो अभी सामने आ चुका है, बहुत लंबे समय से सामने आ चुका है, बहुत पहले से सामने आ चुका है, लेकिन जो अब अपने घिनौने रूप में उपस्थित होगा, वो भी ये देख लेंगे। जिन्हें ये लगता है कि महज ईरान ही गलत है क्योंकि वो इस्लामिक मुल्क है, और हमारे देश के हालात तो आप सबको पता है, यहां 2014 के बाद इतनी नफरतें बीज दी गई है, जितनी नफरत 15 अगस्त 1947 और उससे पहले
पार्टीशन के आसपास, विभाजन के आसपास भी इतनी नफरत नहीं थी जितनी आज बीज दी गई है। तो उन्हें हर वो चीज गलत लगेगी जिसमें इस्लाम जुड़ा हुआ है। ये इनके बस का रोग नहीं है। इन्हें इनके दिमागों में, इनकी सोच में ये डाल दिया गया है कि वो ही गलत है। जबकि फिलिस्तीन के साथ जो इजराइल ने किया है वो सबको पता है। और भारतीय विदेश नीति, इन्होंने सब कुछ बदल दिया, लेकिन भारत की विदेश नीति नहीं बदल पा रहे। वो वही गांधी नेहरू के सिद्धांतों पर चल रही है। इजराइल का सपोर्ट नहीं कर पाती है भारतीय विदेश नीति खुलकर। भले मोदी की हुकूमत थी पहले या अब एनडीए गवर्नमेंट है, लेकिन स्पष्ट है कि इजराइल जो है वो अमेरिकन पूंजीवाद का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर प्यादा है। अमेरिकन पूंजीवादी साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा जो गुलाम कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं प्यादा जो है वो इजराइल है। वो अमेरिका के पूंजीवादी साम्राज्यवाद के हितों के लिए ये सब कर रहा है और अपने अस्तित्व के लिए भी, कि वो कैसे मिडिल ईस्ट पर छा जाए। क्योंकि बाकी जो इस्लामिक मुल्क है वो इसके सामने खड़ते नहीं हैं। जबकि ईरान जो है, भले उनके आंतरिक मामला कुछ भी हो, वो इजराइल की मुखालिफत करता है, इजराइल का विरोध करता है। अब इसके नताइज क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इससे फायदा सिर्फ अमेरिकन पूंजीवादी साम्राज्यवाद को होगा और भारत जैसे तीसरी दुनिया के जो देश है, जो मुल्क है, उनकी आवाम को नुकसान ही होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। और ईरान और दूसरे जो प्रताड़ित जो मुल्कों की जो आवाम है उनका तो खैर नुकसान है ही। आम जनता का किसी भी युद्ध में कभी कोई फायदा नहीं होता। एक वर्ग है, एक क्लास है जो टीवी के आगे बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए युद्ध की खबरें सुनना चाहता है, देखना चाहता है। उन्हें आनंद आता है, उन्हें मजा आता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक युद्ध, एक वॉर एक पूरे मुल्क को 50 साल, 60 साल, 70 साल पीछे की तरफ धकेल देता है। महंगाई बढ़ जाती है। वो लोग जो उत्पादक हैं वे खाने को तरस जाते हैं। एक वर्ग जो अपने आप को मध्यम वर्ग कहता है, मिडिल क्लास कहता है, जो सबसे ज्यादा आनंदित होता है, उस पर भी बहुत बड़ी मार पड़ती है युद्ध की। खैर, इस युद्ध में जो होगा वो देखा जाएगा। हम लेते आएंगे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस। खैर, जाने से पहले हर बार की तरह अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले। विदा।